अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये टाइटल था एक आर्टिकल का जो 1930 में यंग इंडिया नाम के अखबार में छपा था। अखबार और आर्टिकल दोनों ही बहुत खास हैं। पहले अखबार और फिर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। साल 1919 हिंदुस्तान में इनकलाबी दौर चल रहा था, जब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आगे आ रहे थे। महात्मा गांधी की सरपरस्ती में इंडियन नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ रही थी। इस आवाज़ और आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज अपनी पकड़ और सख्त और मजबूत कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक रूल पास किया, जिसके तहत हिंदुस्तानियों की बेसिक फ्रीडम पर पाबंदी लगा दी, और वो था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट का निशाना बना जलियांवाला बाग की मीटिंग, जिसका आगाज पीसफुल था लेकिन अंजाम एक दर्दनाक खौफनाक कत्लेआम, जिसे हम आज भी भुला न सके। ऐसे माहौल में जब मिलने जुलने बात करने पर इतनी पाबंदी लग रही थी, अपने लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होना ज़रूरी था, ताकि सही राह दिखा सकें, उनके हौसले बुलंद कर सकें, एक होकर मिलकर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर सकें और वतन परस्ती का पैगाम दे सकें। 1919 में महात्मा गांधी ने एक अखबार निकाला, साबरमती आश्रम से, यंग इंडिया के नाम से, जिसका यही मकसद था, सही बात आवाम तक पहुंचाना, स्वदेशी स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य का पैगाम देना। दुनिया भर के खबरों के साथ इस अखबार यंग इंडिया में जाने माने लोगों के आर्टिकल्स छपते थे, जैसे लाला लाजपत राय, मृणालिनी सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, DS राव, HM हिंडमैन, खुद महात्मा गांधी की किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के एक्सर्प्स यानी हिस्से भी अखबार में छपते थे। ऐसा ही एक आर्टिकल छपा था 23 जनवरी 1930, पेज नंबर 31, अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यहाँ पर मॉन्यूमेंट यादगार इमारत नहीं, बल्कि यादगार शख्सियत से था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक अच्छे हुक्मरान, सच्चे वतन परस्त और जाबाज सिपाही थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंग लड़ी और आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी रियासत में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे और वो सबको एक ही नज़र से देखते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने दुनिया के सामने टीपू सुल्तान को कुछ और ही दिखा दिया। इस आर्टिकल की शुरुआत ही इसी बात से हुई है कि कैसे फॉरेन हिस्टोरियन ने टीपू सुल्तान को फैनेटिक बताया, और ये भी कि वो अपने हिंदू रियाया के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। आर्टिकल में आगे लिखा है कि टीपू सुल्तान बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा उन्हें दुनिया के सामने पेश किया गया है। वो अपने हिंदू रियाया के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, यहाँ तक कि उनके प्राइम मिनिस्टर भी एक हिंदू थे। मैसूर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास 30 से ज़्यादा खत मिले, जो टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य को भेजा था। ये सारे खत कन्नड़ में हैं। उन्होंने कन्नड़ को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रखा था। टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य के खत के जवाब में उनसे इल्तिजा की कि वो तपस करें और अपने लिए और अपने पूरी कायनात की बेहतरी और खुशहाली के लिए दुआ करें। खत के आखिर में शंकराचार्य को वापस मैसूर बुलाया और कहा कि अच्छे इंसान के मुबारक कदम देश के लिए मुबारक होते हैं। इस आर्टिकल में राइटर लिखते हैं कि ये खत हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई हुक्मरान होगा जो दूसरे मज़हब के रिलीजियस हेड के लिए ऐसी बात कहे। टीपू सुल्तान हिंदू मंदिरों श्री वेंकटरमन्ना, श्रीनिवास और श्री रंगनाथ के लिए ज़मीन तोहफे में देते थे। मंदिर और मस्जिद दोनों ही उनके महल के करीब थे। मंदिर की घंटियों की आवाज़ उनको उतनी ही अजीज थी जितनी कि मस्जिद की अजान।
टीपू सुल्तान एक खुली सोच के बहादुर हुक्मरान थे जो सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीने को जीना मानते थे। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करने की जगह आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने को चुना और लड़ते लड़ते अपने को कुर्बान कर दिया। मरने के बाद भी उनके हाथ में तलवार थी। टीपू सुल्तान की इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए कि 2 दिन की शेर की जिंदगी 200 साल की कुत्ते की जिंदगी से बेहतर है। इस आर्टिकल में कन्नड़ खत का छोटा सा हिस्सा देवनागरी स्क्रिप्ट में दिया है। गौर से देखेंगे तो काफ़ी लफ्ज़ इसमें संस्कृत के हैं। आर्टिकल ख़त्म होता है टीपू सुल्तान पर लिखे गए एलर्जी के एक स्टैंजा पर। एलर्जी दर्द भरी नज़्म जो किसी की याद में उनके मरने के बाद उनकी तारीफ में लिखी या गाई जाती है। या अल्लाह, it is better to die beneath the clouds of battle raining blood upon our heads than to live a life of shame and degradation. खुदा हाफिज़।